नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में जल संकट बरकरार है, अभी राहत मिली नहीं है क्योंकि अभी भी शहर में 7वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही है। और पिछले यदि हम बात करें तो अगस्त के महीना जो पूरा जल संकट में ही शहर के लोगों का निकल गया है। पहले आपूर्ति 10 से 11 दिन बाद हो रही थी, लेकिन आजकल 7वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही है। और इस जल संकट के बीच में नगर निगम की कल आम सभा की बैठक हुई, जिसमें सभी पार्षद मौजूद थे और बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कुछ चर्चा की गई। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पानी का मुद्दा जो पिछले काफ़ी दिनों से या हम यूं कहें कि गर्मी के मौसम से लेकर अप्रैल के महीने से लेकर और अब अगस्त का महीना हो गया है, सोलन शहर में जल संकट गहराया हुआ है। करीब 5 महीने का वक्त हो चुका है। पहले इतना जरूर था कि छठे या 7वें दिन लोगों को पानी पीने को मिल रहा था, लेकिन बीच में ऐसा समय भी आया अगस्त के माह में कि 10वें से 11वें दिन पानी की आपूर्ति हो रही थी। पिछले 25 दिनों से सोलन शहर में जो हालात हैं वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं। जुलाई के महीने में भी इस तरह की स्थितियां थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तो पार्षदों ने जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था। और करीब 7 महीने बाद नगर निगम की यह आम सभा की बैठक हो रही थी, तो उसको लेकर लग रहा था कि पानी के मुद्दे पर जरूर पार्षदों द्वारा चर्चा भी की जाएगी कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का चला हुआ। हो सकता है कि कई पार्षदों को ऐसा लग रहा हो कि उनके एरिया में पानी का जो वितरण है वो ठीक नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी सवाल, क्योंकि पानी की जो लिफ्टिंग है या फिर आपूर्ति है नगर निगम को, वो जल शक्ति विभाग द्वारा की जाती है। और जब जल शक्ति विभाग द्वारा नगर निगम को पानी दिया जाएगा तो तभी निगम द्वारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न वार्डों में किया जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम नगर निगम के पास है। तो पानी वितरण को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद चाहे सत्ता पक्ष के पार्षद हो या फिर विपक्ष के पार्षद हो, क्योंकि सत्ता पक्ष में कांग्रेस की मेयर है और जो विपक्ष है उनकी हालांकि डिप्टी मेयर है, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या भी कम नहीं है। 7 उनके पार्षद, एक निर्दलीय पार्षद। और यदि हम वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 16 को छोड़ दें, क्योंकि वहां पर जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि वो 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर पूरे वार्ड में जल शक्ति विभाग द्वारा ही पानी की आपूर्ति की जाती है। और लेकिन जो अन्य 15 पार्षद हैं तो उनसे उम्मीद थी और लोग भी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कई वेब पोर्टलों पर लाइव भी चला हुआ था, फेसबुक पेज पर पत्रकारों ने चलाई हुई थी मीटिंग को लेकर। तो लोग बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि जो शहर में पानी की जो समस्या है उसको लेकर जरूर चर्चा भी होगी और उसका कोई एक समाधान भी निकाला जाएगा। लेकिन हैरानी इस बात की हुई, दुख इस बात का हुआ कि बैठक में पानी के मसले को लेकर तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन अन्य मुद्दों को लेकर बहस भी हुई, नोक-झोंक भी हुई और कई प्रकार का हंगामा भी हुआ। लेकिन जो पानी का मुद्दा था तो उस पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि पार्षदों का यह मानना भी है कि जब मीडिया के लोग चले गए थे, बैठक जब सभी मुद्दों पर चर्चा खत्म हो गई तो उसके बाद हमने पानी के मुद्दे को लेकर जरूर चर्चा की थी, लेकिन हुई या नहीं वो तो वही जाने। लेकिन जो लोग सामने जब तक मीडिया की मौजूदगी में कम से कम पानी को लेकर उस वक्त चर्चा नहीं हुई थी, और उससे पूर्व कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, बहस भी हुई। और जब हम देखें कि कल की नगर निगम में कई लोगों के ऊपर शुल्क लगाने को लेकर भी जो नए शुल्क लगाए गए, कोई प्रॉपर्टी के जो सेल आउट करते हैं उसके नवीनीकरण को लेकर, तो उसमें आम सहमति पार्षदों में देखने को मिली। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त शहर में यदि कोई मुद्दा है तो वो है पानी का, और पानी को लेकर बैठक में चर्चा ना होना कई सवाल खड़े भी कर रहा है। और पार्षदों की जो संवेदनशीलता है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज 7वें दिन कई जगहों पर पानी दिया जा रहा है, तो हम आपको बता दें कि किन एरिया में आज पानी लोगों को मिलेगा। जिन एरिया में पानी आज मिल रहा है उसमें है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बसाल। आज वहाँ पर भी करीब 6-7 दिन बाद, 7 या 8 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। न्यू चंबा घाट का एरिया है, वहाँ पर भी आज पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।
और डीसी रेजिडेंस का जो एरिया है वहाँ पर भी आज पानी की आपूर्ति कई दिनों बाद हो रही है। इसके अलावा शिल्ली रोड है, जौनाजी रोड है और शर्मा साइड है, सर्कुलर रोड है, सरदार मोहल्ला है, ओल्ड धोबी घाट का एरिया है, जहां पर आज पानी की आपूर्ति की जा रही है। पानी भरपूर मात्रा में जल शक्ति विभाग द्वारा दिया जा रहा है और जल शक्ति विभाग का हम धन्यवाद भी करेंगे, आभार भी व्यक्त करेंगे, क्योंकि आलोचना विभाग की लगातार हम करते रहते हैं। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से, चाहे शिमला की बात करें या सोलन की बात करें, और पूरा 2-3-4 दिनों तक जमकर बारिश हुई है और उसे एक आशंका बन गई थी कि जिस तरह से गिरी नदी में और अश्विनी नदी में गाद आ रही है तो उससे पानी की लिफ्टिंग प्रभावित होगी। लेकिन विभाग ने कम से कम सोलन शहर की पानी की लिफ्टिंग को प्रभावित नहीं होने दिया, क्योंकि पिछले यदि आज की बात करें तो आज भी करीब 86 लाख लीटर के आसपास पानी नगर निगम को मिला है और नगर निगम के पास कुछ पानी स्टोर भी था। तो भरपूर मात्रा में इस वक्त पानी है। 90 से 95 लाख लीटर की शहर में पानी की प्रतिदिन खपत होती है, तो उतना पानी नगर निगम के पास उपलब्ध है। और आज लग रहा है कि जिन एरिया में पानी दिया जा रहा है वहाँ पर आज पानी काफ़ी समय तक रहेगा। लोग क्योंकि 6-7 दिनों से पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, 6-7 दिनों से पानी नहीं मिला है, तो लाजमी होता है कि जो पानी के स्टोर की जो टंकियाँ होती है वो सारी इस वक्त खाली होंगी, तो पूरी भरी जाएगी। और क्योंकि आगे कब मिलेगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग का एक और अलर्ट आ गया है कि 29 अगस्त से लेकर और 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश की एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। और मुकेश गुप्ता जी जुड़े हैं, सबको पूरा पानी मिल रहा है जी अब। और मुकेश गुप्ता जी का मानना है कि अब सबको पूरा पानी तो पूरा पहले भी मिल रहा था, लेकिन वो 11वें दिन मिल रहा था। अब फ़र्क इतना है कि वो 7वें दिन मिल रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं तब सही होगी जब जो नगर निगम का जो एक शहर में चौथे दिन पानी की आपूर्ति जो नगर निगम द्वारा की जा रही थी, जब तक उस माइलस्टोन को छुआ नहीं जाता, चौथे दिन पानी की आपूर्ति जब तक शुरू नहीं होगी, तब तक पानी की जो समस्या है या तब तक दूर नहीं होगी, जब तक चौथे दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। शायद मुकेश गुप्ता जी के घर में आज पानी आ गया है, तो इसलिए बोले पूरा पानी मिल रहा है। और तेजराम चौहान जी और साथ में हमारे साथ रेनू जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रतन ठाकुर जी बता रहे कि आज तो धूप खिली है और धुंध भी है कई जगहों पर। बिंदिया ठाकुर जी जुड़ी है, तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।